जीएम शाहीन साहब, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या सुशासन बाबू अस्वस्थ हैं? इंडिया गठबंधन बात कर रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे। मेरा जवाब इन लोगों के लिए, क्योंकि 15 मिनट हो गए इनको भाषण देते हुए टेलीविजन पे आके। 26 जनवरी 2022 को क्या हुआ था इनको ये बता दे जरा। 15 अगस्त 1997 को क्या हुआ था ये भी बता दे जरा। और तब जो स्वास्थ्य खराब था लालू यादव जी का, बीमार थे, तबियत खराब था, मेरी उनके साथ हमदर्दी थी, वो एम्स जाते, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलते, या 1997 में जब झंडा उल्टा लहराया तो अगर तबियत खराब थी, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है, बिहार के नेता है, अब उनको नजर नहीं पड़ी, उन्होंने झंडे को देखा नहीं, 15 अगस्त 1997 को उल्टा झंडा लहराया, तो क्या मेरी हमदर्दी उन लोगों के साथ नहीं है क्या? मैं नहीं चाहूंगा कि वो देश से माफी मांगे और स्वस्थ हो जाए, कुछ दिन के लिए छुट्टी ले जाए। 2002 जनवरी, जिस दिन 26 जनवरी थी, क्या हुआ था, कहां तकलीफ थी इन लोगों को? पूरा स्टेडियम खड़ा था और ये लालू जी और राबड़ी जी जो है बैठी थी। ये बड़े बड़े बातें करने वाले लोग, 90 करोड़ घोटाला और पैसों का घोटाला करने वाले लोग हमको बात सिखाएंगे, हमको मुझे लगता है जीएम शाहीन साहब के ये उदाहरण देने से पहले आप एक बार जो है वो खेद प्रकट कर देते जो हुआ है उसके लिए। हमसे बता रहे नहीं, 20 मिनट से ये लोग भाषण दे रहे हैं, 20 मिनट से। अब इनकी भाषण की तो हद ही है। हम लोग उनके प्रति संवेदना रखते हैं। मानसिकता उनको क्या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है तो दिखाइए भाई। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ। 2002 में आरजेडी की सुनिए, आपके चीफ मिनिस्टर खराब जाएंगे बहुत सारे। अच्छा अजय जी बोल लेने दीजिए, अजय जी शाहीन साहब को बोल लेने दीजिए। हमें आप सिखाओगे 90 करोड़ रुपए खाने वाले, हम लोग को सब पता है। नहीं देखिए ये बीच में मत बोलिए। अजय उपाध्याय जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय बोल लेने दीजिए। मैं रिपोर्टर से यही कहूंगा कि साहब ये सही नहीं है, ये बीच में बात कर रहे हैं। और अगर इन लोगों को इतनी चिंता थी 2002 में, उसको भर्ती क्यों नहीं करवाया, एम्स में भर्ती क्यों नहीं करवाया? हम भी मदद करते हैं, हमें सिखाओगे आप। केरला में बेइज्जती करवा दी आप लोगों ने, राष्ट्रगान की बेइज्जती कांग्रेस हमें सिखाएगा, हमें बताना है पिछले 1.5 साल से। ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ डिबेट भाजपा की तो परेशानी छोड़ो, के वाजपेयी साहब के पास जाता हूं। उसकी परेशानी छोड़ो तो वो डिमेंशिया के शिकार है। ठीक है, के वाजपेयी साहब, राजनीति में सबसे बुरा होता है आपका अस्वस्थ हो जाना या आपके अस्वस्थ होने की अफवाह का फैल जाना। और मुझे नहीं पता इनमें से सच क्या है जो नीतीश बाबू के साथ हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जो भी हुआ है, जो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बेहद खेदजनक है। और विपक्ष न केवल उनकी माफी की मांग कर रहा है बल्कि प्रधानमंत्री की रिएक्शन की भी मांग कर रहा है। मांग वगैरह तो करना नाजायज बात है, कि कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए उसमें क्या हुआ, इट्स ए नॉन इंटेंशनल एक्ट, मतलब ये जानकारी से किया गया है। 2 बार हुआ के वाजपेयी साहब, एक बार वो चले गए, दूसरी बार वो बात करने लगे, हंसने लगे। एक बार हो सकता है अनइंटेंशनल, 2 बार कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं दिमागी परेशानी है अंदर। देखिए उसको मुझे जानकारी नहीं है पूरी तरीके से कि भाई कितने अस्वस्थ हैं, लेकिन जो हालात दिखा रहे हैं उस हालात से ये लगता है एक बीमारी होती है अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया। अगर इसकी शुरुआती दौर के ये लक्षण इसी तरीके से होते हैं, देखिए अगर इस तरह की कोई बात है तो उसको राजनीतिक मसला नहीं बनाना चाहिए। जब आदमी को मान लो जानकारी नहीं है, आदमी होश में नहीं है, आदमी को उसकी ये कैसे की बात कह सकते हैं? नीतीश कुमार कितने सभ्य आदमी है, सब जानते हैं, इसमें 20 साल से क्या 50 साल से पॉलिटिक्स में है, कभी इस तरह की कोई एक्ट नहीं हुआ जो जरा भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाए या देश को या जनता को, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी पिछले दिनों से 3-4 एक्ट ऐसे हुए, तो हमको उन परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए वो किसी के साथ भी हो सकता है, एज का भी तकाजा होता है, 75 के आसपास या उससे ज्यादा ही हो गए हैं, तो ये देखो इसको राजनीति न बनाइए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। प्लीज, ये कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ये नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो सर्विंग सीएम है सर, वो सर्विंग सीएम है, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात, सर्विंग सीएम है, उसका संज्ञान सबको है। और जो कल बात हुई है, कल जो इंसिडेंट हुआ है, उसका भी संज्ञान सबको है।
अब उसमें क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये उनकी पार्टी का वाजपेयी जी मामला से है, एक छोटा उनकी सरकार प्रश्न का है, मामला है। अनुराग जी अनुमति दें तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ पूछ लीजिए। वाजपेयी जी एक डॉक्टर विद्वान अजय उपाध्याय व्यक्ति कुछ पूछना चाह रहे हैं वाजपेयी जी। वाजपेयी जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और उनका बड़ा सम्मान, उन्होंने बहुत स्पष्टवादिता के साथ बात रखी। हम लोग भी कहते हैं कि यदि कोई तबीयत का बात है, इशू है, तो हम तो खुद उनके साथ खड़े हैं, संवेदना उनको व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये छुपा करके, गुमराह करके, भ्रमित करके ये सब काम नहीं होना चाहिए। उनका ईमानदारी से इलाज, पहली बात। दूसरी बात, बिहार के ये 13 करोड़ लोगों का क्या अपराध है? यदि उनका स्वास्थ्य खराब है तो उनका इलाज होना चाहिए कि जनता का इलाज आप सवाल पूछ रहे थे। 13-14 आप वाजपेयी जी से सवाल पूछना चाह रहे थे। काफी दिन पहले से बीमार चल रहे हैं, महिलाओं के विषय में गंदे ये नहीं महान करने का इलाज करिए आप। नहीं है। उस पर क्यों नहीं बात अच्छा, सवाल पूछने के बहाने आपने वक्तव्य दे दिया अपना।